जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय 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 जय राधा रानी, जय 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 महारानी। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, हो राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो वृषभानु दुलारी की जय जय जय, बोलो वृषभानु दुलारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय जय जय, बोलो वृषभानु दुलारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन प्रेम धाम की जय, क्षमा के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण वरात पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरिश्चंद्र, जय श्री वंशी विभूषितकरान् नवनीताभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरनन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि शरणं। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचकिं तस्य शेषम। साधन साध्य सब कुछ परमात्मा का प्रेम ही है। प्रभु के उस प्रेम का साकार स्वरूप, उस साकार स्वरूप प्रेम तो साकार होता नहीं देखने में। कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं प्रेम के उठा के हाथ पर रख दिया जाए भाई ये लो, पर वो प्रेम जब साकार रूप धारण करता है महापुरुषों ने उस साकार प्रेम के विग्रह का नाम श्री राधा बताया। जैसे श्री रामावतार में भरत जी महाराज साक्षात श्री प्रेम की मूर्ति हैं। विदेहराज जनक कहते थे जाने ही राम न सकई बखानी। प्रेम के तत्व को भगवान ही जानते हैं, पर भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। तो राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, ऐसी लाडली जी का प्रागट्य पूर्व दिवस में हुआ है। और छठी तक तो खूब उत्सव महोत्सव चलते हैं भक्तों के। वस्तुतः श्री राधा रानी जी कृपा से परिपूर्ण है। करुणा तो किसी के भी हृदय में जागृत हो सकती है, थोड़े अंश में ज़्यादा जैसे भी, लेकिन कृपा सबके बस की बात नहीं है। वो तो किशोरी जी ही जानती हैं, वो तो प्रभु ही जानते हैं। करुणा तो महापुरुषों के खूब होती है, सामान्य मनुष्य के सज्जन महात्मा के। करुणा तो सबके हृदय में कुछ एक अंश में रहती है, पर कृपा सबके बस की बात नहीं है। ब्रज के रसिक कहते हैं कि हमारे लाडले ठाकुर ने कृपा तो हमारी किशोरी जी जाने। अच्छा, कृपा और करुणा में एक बड़ा सूक्ष्म अंतर होता है। अब कोई गिरा हुआ हो, उसको देखकर मन में दया आ जाए, दया का भाव उत्पन्न हो जाए, मानो किसी की भी दुर्दशा देखकर मन व्यथित हो जाए, ये करुणा है। किसी की भी दुर्दशा, जीव की तो निरंतर ही दुर्दशा है, प्रभु निरंतर देखते हैं। इतनी भारी दुर्दशा है कि भव सिंधु में पड़ा है, अभी भी कर्म इतने कठिन हैं। तो किसी की भी दुर्दशा देखकर मन व्यथित हुआ है, मन व्याकुल हो जाए, दया आ जाए, एकदम द्रवित हो जाए हृदय, वो करुणा है। पर किसी गिरे हुए का हाथ पकड़कर उठाना, अब देखो ये करुणा के आगे की बात है। मन तो व्यथित हो गया किसी की दुर्गति दुर्दशा देखकर, हाय हाय, तो करुणा तो प्रकट हो गई, पर कृपा नहीं। कृपा तो ये कि गिरे हुए का हाथ पकड़कर उठा ले, उसकी यथासंभव सहायता कर दें, उसके गंतव्य तक, उसके लक्ष्य तक उसको पहुंचा दें। तो उठा भी लिया, यथासंभव सहायता भी कर दी, और जहाँ पहुंचना था वहाँ तक पहुंचा भी आए। ये कृपा है। भवसागर में पड़े इस जीव की दशा देखकर कृपा सिंधु श्री राधा रानी से नहीं रहा जाता। फिर वो पात्र कुपात्र का भेद किए बिना ही पार लगा देती है। क्योंकि जीव को निर्मलता उन्हीं के चरणों की आराधना से प्राप्त होती है। और जब तक किसी भी जीव में दोष दर्शन हम करेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल हो नहीं सकता। जब तक हमारे पास दोष दृष्टि है, तब तक मन निर्मल नहीं हो सकता। पूर्णतया उसको निर्मल, उस मन को नहीं कहा जा सकता। विषय वासना से
विषय वासना में लिपटे हुए जीव को श्री कृष्ण तक पहुंचाने वाली जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी का नाम ही श्री राधा है। बोलिए लाडली लाल की जय, श्री किशोरी जी की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री यवन भक्त हरिदास जी महाराज की जय और उनकी ऐसी अनन्य प्रबल नाम निष्ठा की जय। राम नाम जपता कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम। कुछ नहीं बचता, ऐसी अग्नि जितना 100 मन रुई डालो सब खाक जलकर भस्म। और नाम महाराज की तो महाराज कोई महिमा अपनी वाणी में नहीं गा सकता। जितने शास्त्र पुराण हैं और जितने श्लोक लिखे गए हैं, केवल नाम महिमा पर लिखे जाएं तो उससे ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर भी और सब महापुरुष मिलकर लिखें, सब ऋषि मुनि, तो भी नाम की पूर्ण महिमा नहीं हो सकती। ऐसा भगवान नाम का महात्मा है। और उसी भगवान नाम महात्मा के सजीव अवतार श्री हरिदास जी महाराज हैं। पूर्व में हमारा प्रसंग यही था, श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीला चरित्रों में श्री हरिदास जी महाराज, ये यवन भक्त श्री हरिदास जी महाराज शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के यहाँ आ गए। फिर वहाँ से फुलिया गांव पास में है, वहाँ तो पाठशाला है द्वैताचार्य पे, बहुत से विद्यार्थी दिन भर आते जाते हैं। पर पास में फुलिया गांव है, वहाँ पर फूस की कुटिया बना कर रहते थे। काजियों ने दंड दिया या न्यायाधीश से कह के 22 बाजारों में घुमाया। कारण क्या था कि मुसलमान होकर हिंदुओं के देवताओं का नाम लेता है। उस समय इस्लाम का इतना बोलबाला था कि इस्लाम के विरुद्ध कोई चूं तक नहीं कर सकता था। ऐसे समय में बंगाल में हरिदास जी महाराज वहाँ मंत्र का संकीर्तन करते, 3 लाख प्रतिदिन जप करते, 1 लाख जोर जोर से बैखरी में, 1 लाख उपांशु, होस्ट भी हिल रहे हैं, जिह्वा भी भीतर हिल रही है, और 1 लाख मानसिक। बैखरी में जोर जोर से इसलिए करते, तभी तो मालूम पड़ती सबको कि आसपास जितने जीव जंतु हैं, दुष्ट हृदय हिंसक उपद्रवी पापी हैं, सबका कल्याण मंगल हो जाए, सब कल्याण मंगल को प्राप्त हो जाए। और धर्म तो देखा देखी खूब बढ़ता है। और ये कहाँ तो हरिदास जी महाराज का शरीर मुसलमान घर का था और महामंत्र का संकीर्तन करते थे। जो दंड देते थे इतने दयालु हृदय थे, उन पर भी उनको भी दया करते, कल्याण करते, भगवान से प्रार्थना करते। यहाँ तो बेंत बरसती और प्रार्थना करते, प्रभु इनके अपराधों को क्षमा करना। ये अज्ञानी जीव है, माया में पड़े हैं, कलयुग का प्रभाव है, प्रभु इनको क्षमा करना। अच्छा, हरिदास जी का तो विचार ये है कि देखो, मनुष्य अपने ही कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है। दूसरा कोई जो भी हमारे दुख का कारण दिखता है, उसको तो समय जो है, प्रारब्ध उसको निमित्त बनाता है। सबको क्षमा करके और बड़े आदर की वाणी से सम्मान देते हुए हरिदास जी महाराज ने सबको लौटाया। बड़ी भीड़ होने लगी फुलिया गांव में। बड़े बड़े आके इस घटना को देखने के बाद, हरिदास जी का हृदय बड़ा सरल, बड़ा निष्कपट है। वो न्यायाधीश भी आके चरणों में प्रणाम करके गया, क्षमा मांग कर गया। काजी भी आए। सबके व्यक्तित्व पर हरिदास जी के इस प्रभावशाली भगवान नाम महिमा का प्रभाव बहुत पड़ा। और कोई ब्राह्मण वैष्णव आते तो हरिदास जी महाराज के श्रीअंग पर जो घाव हो गए थे, उसको देख देख कर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगते। हरिदास जी तो उन ब्राह्मण वैष्णव को भी समझाते, अरे आप लोग तो सब धर्मात्मा हैं, शास्त्रों का मर्म जानते हैं। बिना पूर्व कर्मों के सुख और दुख की प्राप्ति होती ही नहीं। मैंने इन कानों से भगवान के नाम की निंदा सुनी थी, उसी का भगवान ने मुझे फल दिया। आप लोग चिंता ना करें। क्यों? वो तो निंदा करते थे ना,
सभा में ले जा कर के न्यायाधीश के सामने भगवान नाम की निंदा करते थे तो कान में तो आता ही था। हालांकि ये खंडन करते थे पर नाम से कान से तो निंदा सुननी पड़ी। तो मानो ऐसा कह के सबके चित्त को संतोष, किसी तरह संतुष्टि मिले, ऐसा हरिदास जी महाराज का प्रयत्न होता था। और फिर दुख तो शरीर को हुआ, मुझे तो तनिक भी कलेश नहीं है। सब सुखों का सुख तो ये है कि भगवान नाम का स्मरण बना रहे, एक क्षण के लिए भी विस्मरण न होवे। अगर विस्मरण होता है, भगवान नाम का स्मरण न होवे, तो वो क्षण वो सबसे बड़ा दुख है। और भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर चाहे जितना कलेश पावे, परम सुख ही जीव को समझना चाहिए। ये हरिदास जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, सबके चित्त को आश्वासन दे रहे हैं। लोगों को बड़ा कष्ट हुआ उनकी स्थिति देखकर, पर भगवान नाम की महिमा देखकर बड़ा अलौकिक चमत्कार था वो। तो भगवती भागीरथी माँ गंगा के तट पर फुलिया गांव के पास ही रहने लगे थे। सब सुविधा भी थी और शांतिपुर में जो अद्वैताचार्य महाराज थे वहाँ रोज जाते भी थे, प्रायः जाते ही थे। अद्वैताचार्य इनको पुत्र की भांति प्यार करते थे और हरिदास जी तो उनको पिता से बढ़कर मानते थे। बड़ा आदर सत्कार था हरिदास जी का फुलिया गांव में। तो अरे श्रीमुख से अपने सदा भगवान के मधुर नामों का कीर्तन करते रहते। तो निरंतर कीर्तन के प्रभाव से इनके रोम रोम से हरिध्वनि सुनाई पड़ती थी। कहीं भगवान की लीला सुन लिए तो सुनते ही मूर्छित हो जाते थे। एक ही साथ शरीर में सब सात्विक भाव प्रकट हो जाते थे। एक दिन अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे, रास्ते में इनको मंजीरे की, मृदंग की आवाज सुनाई पड़ी। सोचे कहीं कृष्ण कीर्तन हो रहा है। हरि शरण। तो ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़े। उस समय डंक नाम की जाति के लोग मृदंग मजीरा बजा के नृत्य किया करते थे और नृत्य के साथ भगवान की लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। जब हरिदास जी आए तो उस समय भी कोई डंक था, वो नृत्य कर रहा था। जब हरिदास जी महाराज पहुंचे वहां महाराज, तो वो जो डंक नृत्य कर रहा था वो भगवान श्री कृष्ण की काली दमन की जो लीला थी उसके संबंध में पद गा रहा था। और उसका स्वर बड़ा कोमल था, नृत्य करने में बड़ा कुशल भी था वो। बहुत चतुर था नृत्य करने में। गाने का उसको अच्छा अभ्यास था, बड़े लय से यशोदा मैया और नंद बाबा के विलाप का वर्णन कर रहा था। भगवान का लीला चिंतन था, झांकी का दर्शन था। भगवान गेंद के बहाने से कालीदह में कूद पड़े हैं। इस बात को सुनकर नंद बाबा, यशोदा मैया, सब ब्रजवासी वहां आ गए जमुना तट पर। और आकर देखा तो वो बाल कृष्ण अपने कोमल चारों चरणों से काली अनाग के फणों के ऊपर अपने ललित त्रिभंग गति से खड़े हुए मुरली बजा रहे। फणों के ऊपर खड़े हैं त्रिभंग ललित मुद्रा में और मुरली बजा रहे। नृत्य तो भगवान ने उसके फणों पर पीछे किया, पर वो नाग जोरों से फुंकार मारता है और जैसे जैसे वो फुंकार मारता है ना,
मन थोड़ा सा व्याकुल होता है। अरे भगवान के चरण का भार सहज है, पेट में तो 14 भुवन 3 लोग लिए रहते, रोम रोम पे न जाने कितने ब्रह्मांड, और ये सब भगवान की लीला है। भगवान का क्या प्रभाव है उसको कोई कह नहीं सकता, कोई जान ही नहीं सकता, कहेगा क्या, वो तो भगवान ही जाने। तो उस चरण कमल के भार से वो फुफकार मारता। कहाँ तो उसके हजार उसके 100 फण थे, 100 फण कालिए के, फुकार रहा है, उठाकर फेंक थोड़ा ही पा रहा है कि कोई सामान्य बालक हो तो लपेटे में ले लूँ, उठा के फेंक दूँ। और जैसे पुकारता भगवान धीरे धीरे मुरली बजाते, धीरे धीरे नृत्य करते जाते, बंशी बजा बजा के। भगवान श्री कृष्ण में बहुत आकर्षण है। जब नंदास जी महाराज वृंदावन आए, शिक्षा तो इनकी हुई थी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के साथ काशी में शेष सनातन जी के यहाँ 15 वर्ष साथ रह के लोगों ने अध्ययन किया था। पर किसी संजोग से घूमते फिरते जब नंदास जी वृंदावन आए तो बड़े भाई ने तो कहा था, बड़े भाई तो अनन्य श्री रघुनाथ जी के अनन्य भक्त थे, साथियों से कहा था इसको घुमा फिरा के दर्शन करा के ले आना। पर ये थोड़ा सा हट कर गए, अनुनय विनय कर गए कि जब तक तुम लोग और जगह दर्शन करोगे अब हमें यहीं छोड़ दो वृंदावन में। बात यह है कि जो धाम होता है, अयोध्या हो, वृंदावन हो, जगन्नाथ हो, द्वारका हो, जो भी धाम है जितने, वो बहुत विलक्षण होते हैं। विलक्षण ऐसे कि देखने में तो सब मिट्टी का ही बना होता है सामान्य जगत की तरह, पर यहाँ पर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है वो बहुत विलक्षण होते हैं। यहाँ की पृथ्वी, यहाँ की वायु, यहाँ का तेज, यहाँ का आकाश, यहाँ का जल बहुत विलक्षण है। क्यों? क्योंकि धाम में नित्य भगवान का वास होता है, अखंड। तो अखंड भगवान की सन्निधि इन पंच तत्वों को धाम में प्राप्त हो जाती है। अखंड भगवान की सन्निधि होने के कारण ये 5 तत्व यहाँ विलक्षण होते हैं। अब उस विलक्षणता में आके नंददास जी के हृदय में खूब राम भक्ति थी। अब तो यहाँ का न जल छोड़ता है, न वायु छोड़ती है, मानो छूटती ही नहीं है। न स्थान छोड़ता है। किसी तरह रुक गए, चलो रुक तो गए। जब पीछे गोस्वामी जी ने इनको पत्र लिखा, इतना ही पत्र लिखा, जब पता लगा ये तो वहाँ के हो गए जी वृंदावन जाके, तो गोस्वामी जी ने काशी से इनको पत्र लिखा। बड़े खास मित्र थे, बड़ा विनोद था आपस में, इसलिए मित्रता में कुछ भी कहो सुनो। तो गोस्वामी जी ने इनसे इतना ही पूछा था, कहा कमी रघुनाथ की, छाड़ी कुल की बान। नीचे की जो पंक्ति थी वो रिक्त थी, मानो गोस्वामी जी को उत्तर चाहिए इसमें। तो नंददास जी से कहा कमी रघुनाथ की, काली छाड़ी कुल की बान। मानो हम सब तो अनन्य श्री रघुनाथ जी के भक्त हैं और तुम्हारे घर परंपरा में यही चलता आया, गुरुजनों की परंपरा में यही चलता आया। तो हमारे रघुनाथ जी के कहावत की कमी थी, जो तुम वृंदावन जाके बस ही गए, लौटे ही नहीं, सुनते वहीं के हो गए। जब नंददास जी को वो पंक्ति मिली कि कहा कमी रघुनाथ की, छाड़ी कुल की बात, तो नंददास जी ने उस रिक्त स्थान को पूर्ण किया और गोस्वामी जी को उसका उत्तर भेजा। गोस्वामी जी ने तो इतना ही पूछा, पर बड़ा भारी प्रश्न था। अरे कुल की मर्यादा की, अनन्यता की, अनन्य भक्ति की, अनन्य शरणागति का प्रश्न था। तो कहा कमी रघुनाथ की, छाड़ी कुल की बात। नंददास जी ने उसका उत्तर नीचे जो रिक्त स्थान था उसको लिख के भेजा, मन अनुरागी है गयो, सुन बंशी की तान। अरे जो काली नाग के ऊपर भी बंशी बजा सकते हैं, मन अनुरागी है गयो, सुन बंशी की तान। नंददास जी ने पीछे गोस्वामी जी को बुलाया, एक दिन वृंदावन एक बार घूम जाओ, आ जाओ, मेरी बड़ी इच्छा है आप एक बार वृंदावन आओ।
गोस्वामी जी आए तो समझते तो थे ही कि ये तो भाई सबसे बड़े चितचोर। और फिर नंददास जी क्या करते, नंददास जी जब गोस्वामी जी आए तो फिर उन्होंने हल्की चर्चा करी, तो बड़ा विनोद किया दोनों मित्रों में, एक विनोद की बात है। तो नंददास जी ने कहा गोस्वामी जी मेरी क्या गलती, गलती तो मेरे माता पिता की है। गोस्वामी जी ने कहा कैसे? बोले उन्होंने हमारा नाम नंददास क्यों रखा? बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। नाम ही लेके आए नंददास, बड़ा आनंद हुआ। क्यों? महान पुरुष हैं भाई ये सब, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, निरंतर भगवत लीलाओं का दर्शन करने वाले, प्रत्यक्ष मानसी ही नहीं प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले। इतना पीछे पड़ गया था अकबर नंददास जी के, पद रचना कर दी, अपने पल्लवाचार्य जी महाराज को सुना दिया और पद रचना कर दी कि राधा, क्या बड़ा सुंदर पद है। नृत्य करत नटनागर जमुना पुलिन रास चलत है राधा मध्य विराजत। और यह छवि को कुछ ऐसा है, मतलब हम तो ऐसे ही जोड़ तोड़ कर रहे, क्या ऐसे ही भाव है कि रास चल रहे हुए जमुना पुलिन पर और नंद नंदन बंशी बजाए रहे हैं, श्री राधा रानी गोपियों के मध्य में विराज रही हैं और गोपियों के मध्य में जो तिरछी पाग की लटकन है मोतियों की, वो ऐसा। और उस पद में लिख दिया नंददास जी ने कि उसमें लिखा कि नंददास मतलब इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं, निपट निरखत, कुछ ऐसा शब्द एकदम पीछे में। व्याकुल हो गया अकबर, क्या मतलब है इसका, बिरबल बताओ। अकबर के पास तो रूप कुंवर भी थी ना, विवश करके विवाह करके ले आया था अकबर, पर उन्होंने एक ही शर्त पर विवाह किया था कि तुम कभी मेरी देह को स्पर्श नहीं करोगे। अकबर ने मान भी लिया था। क्यों? उनकी सौंदर्य में बड़ी दिव्यता थी, दिव्यता थी भक्ति की, निरंतर चिंतन की, प्रभु की लीलाओं में प्रवेश की, रूप कुंवर के। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कृपा पात्र थी कहीं ना कहीं से, वो भी अकबर के। अकबर के भीतर कभी कोई वासना नहीं होती थी, वो देख कर उसको ऐसा सुख होता था मानो उसकी आत्मा को सुख हो रहा है, रूप कुंवर का सौंदर्य देखकर। नाम ही था रूप कुंवर, और वो ले भी आया, इसीलिए उसने शर्त भी मान ली, विवाह भी किया, ले आया। वो देखता था तो उसकी आत्मा में सुख होता था, वो समझता था कि ये भी कोई दिव्य, ये हिंदू फकीरों जैसे ही कोई है, कोई दिव्य है ये। रूप कुंवर से पूछा इसका मतलब बताओ, बिरबल क्या बताएगा कि नंददास निपट निरखत। अब कहाँ से कहाँ प्रसंग जा रहा है सीताराम, कहाँ थे हम लोग? हाँ, कालिय के फण पे, ये क्या था? हाँ, डंक जाति का जो वो था, बड़ा सुंदर का ये नृत्य, भगवान की लीला का चित्रण हो रहा था। नंद बाबा यशोदा मैया तट पर आए हैं, व्याकुल हो रहे हैं, और उस समय वो नंद नंदन श्याम सुंदर। अच्छा, एक बात तो पूरी हो जाए, गोस्वामी जी आए, नंददास जी, तो नंददास जी ने कहा तो माता पिता का दोष है, मेरा नाम ही नंददास रख दिया। आनंद हुआ गोस्वामी जी को। गोस्वामी जी से नंददास जी ने कहा कि चलो हमारे ठाकुर जी के, श्री कृष्ण के उन चितचोर के दर्शन करो। गोस्वामी जी खूब जानते हैं, कहीं भेद दृष्टि हो ही नहीं सकती है महापुरुषों में, पर जिसकी जहाँ अनन्यता हो, को गुण दोषण करे बेचारा। जब अनन्यता हो जाती है जीव की तो फिर गुण और दोष का भी कोई विचार नहीं करता। तो जो इसके हो गए सो हो गए, जो रंग लगना था सो लग गया, जाकर जा पर सत्य सने हो। हाँ, तो दर्शन करो। तो गोस्वामी जी सोचे ये नंददास खुद तो पागल हो गया और ये चितचोर हमें कहीं ना कुछ करें, हैं तो वही। उन्होंने कहा भैया देखो, हम तो तुम्हारे ठाकुर को प्रणाम वणाम करेंगे नहीं, सर झुकाएंगे नहीं, क्योंकि तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण ले हाथ। पट्ट लगे थे, पट के बाहर से ही गोस्वामी जी ने कह दिया धनुष बाण हाथ में ले, तब तो सिर झुकाऊंगा। क्यों? गिरेगी जी है जो कहूँ कि और को हूँ मैं। बड़ा सुंदर पद है विनय का। गिरेगी जी है जो कहूँ कि और को हूँ मैं।
दर्शन नहीं किया, पट लगे थे तभी कह दिया। तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण ले हाथ। अगर चाहते हो तुम्हारे सामने मस्तक झुकाऊं तो धनुष बाण लेना पड़ेगा। छोड़ो ये बंशी माखन। ठाकुर जी ने उनको धनुष बाण धारण करके दर्शन दिए। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। हाँ जी, तो ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे काली के फण पर। वो फुफकार मारता और ये धीरे धीरे बंशी भी बजाते, नृत्य भी करते। अब ऐसी दशा देख के तो यशोदा मैया जी बिलबिला उठी। चारों ओर से लोग कातर दृष्टि से देख रहे हैं। क्यों मेरे इस बनवारी को, इस बाल कृष्ण को कोई तो कालिए के मुख से छुड़ा ले। और फिर एक मुंह दो 10 मुख तो है नहीं, इसके तो 100 मुंह हैं। नंद बाबा अलग आंसू बरसा रहे हैं। मनो ये पद वो गा रहा था, वो डंग जाति का जो था वो नृत्य कर रहा था, और प्रभु का ये पद गाकर वो नृत्य कर रहा था। इस पद की झांकी हो रही थी। हरिदास जी महाराज उसी समय आ गए कि ऐसी झांकी हो रही है। उस भाव को सुनते ही हरिदास जी महाराज मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। जब गिर पड़े तो जो डंक नृत्य कर रहा था ना, उसने इनके सात्विक भाव को देखकर समझ गया ये तो कोई महापुरुष है। उसने नृत्य बंद कर दिया। हरिदास जी महाराज के चरणों की धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर उनकी स्तुति करने लगा। और वहां तो बहुत से भक्त थे, सब हरिदास जी के पैरों के नीचे की धूल ले लेके सिर पर चढ़ा रहे हैं। बांध बांध कर घर भी ले गए कितने, क्यों वो मूर्छित पड़े थे। कितने तो बांध बांध कर घर भी ले गए। वहीं पर एक मान लोलुप कोई ब्राह्मण बैठा था। मानो जिसको मान मिल जाए, मान का लोभ होता हो, हमारा मान सम्मान हो जाए, कुछ बढ़ जाए। जब उसने देखा कि मूर्छित होकर गिरने से लोग इतना आदर करते हैं, तो मैं भी इस अवसर को हाथ से क्यों जाने दूं। ये सोचकर उसने जब वो डंक फिर से नाचने लगा, तब ये भी झूठ मूठ बहाना बना के पृथ्वी पे अचेत होकर गिर पड़ा। ब्राह्मण तो था, इसको मान का लोभ था, सम्मान का लोभ था, और डंक तो सब जानता था। ये जैसे ही ब्राह्मण गिरा ना, वो डंक आया और जोरों से पीटने लगा। मार पड़े तो भूत भी भाग गए। भैया डर के आगे तो भूत भी नाचे। और फिर ये तो दम्भी था। ज्यादा मार थोड़ी सह सकेगा, भागा वहां से। तो डंक से लोगों ने पूछा, वहां जितने लोग थे उससे पूछे कि तुमने इन महात्मा की तो इतनी स्तुति की मूर्छा में, और वैसा ही भाव इस ब्राह्मण का दिखा तो तुमने इसकी पटाई करी। तो सबके पूछने पे उस डंक ने कहा, अरे ये तो परम भक्त महापुरुष हैं, भगवत भक्त। इनके शरीर में सचमुच सात्विक भावों का उदय हुआ है, और वो दम्भी था। केवल अपनी प्रशंसा के निमित्त ऐसा ढोंग बनाया था। इसलिए इनकी तो मैंने स्तुति की और उसकी मैंने पटाई की। अरे ढोंग सब जगह थोड़ा ही चलता है, कभी कभी काम भी देता है, तो वो भी मूर्खों के बीच में। पर कल ही खुल जाए तो वहां से भी भांडा फोड़। अरे हरिदास जी महाराज तो सचमुच रत्न है। उनके रहने मात्र से सारा देश पवित्र हो रहा है। वो डंक कहता है कि आप सब लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे महापुरुष के नित्य प्रति दर्शन करते हैं। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई सुन के भाई। सब बड़े भक्ति भाव से बड़ी प्रशंसा करने लगे हरिदास जी महाराज की। और ब्राह्मण तो इतना लज्जित हुआ, तो लोगों को मुंह दिखाने में भी लज्जा है रही है। देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रो। ठीक ही कहा है किसी ने, देखा देखी साधे।
कहने का भाव है कि हरिदास जी महाराज की जो नाम निष्ठा है ना, वो अलौकिक है। उस नाम निष्ठा का विचार करना भी हम जैसों की बुद्धि के बाहर की बात है। ऐसी नाम निष्ठा हरिदास जी महाराज को प्राप्त है। बोले श्री हरिदास जी महाराज की जय। हरि कीर्तन शीलो वा तद भक्ता नाम प्रियो पिवा। हरि कीर्तन शीलो वा तद भक्ता नाम प्रियो पिवा। भगवान जो आगे प्रसंग है, वो आगे प्रसंग ये है कि हरिदास जी महाराज के द्वारा नाम का महात्म प्रकट करना। अभी तो नाम निष्ठा थी, कैसे नाम निष्ठ भक्त हैं ये सबको मालूम पड़ा। अब यही हरिदास जी महाराज नाम के महात्म को प्रकट करेंगे। बोलिए श्री हरिदास जी महाराज की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्याम राजा सरकार की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान अब समय को दूषित करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। निताई गौर हरि बोल।